दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आई चलते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी तकरार तेज हो चली है। कांग्रेस ने सीडी व्यापम और भ्रष्टाचार को लेकर सत्ताधारी भाजपा को घेरना शुरू कर दिया है। तो वहीं भाजपा भी आक्रामक मुद्दे में कांग्रेस से सवाल पूछ रही है। कांग्रेस ने सत्ताधारी दल को घेरने के लिए नेताओं की अश्लील सीडी व्यापम घोटाला और राज्य सरकार की 1 दर्जन से ज्यादा मंत्रियों के भ्रष्टाचार की पोल खोल को मुद्दा बनाया। भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सरकार को घेरने की शुरुआत नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के सीडी वाले बयान से हो चुकी है। वहीं कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने खुले तौर पर आरोप लगाया कि शिवराज सरकार के 15 मंत्रियों के भ्रष्टाचार का ब्यौरा कांग्रेस के पास मौजूद है। अगली मध्य प्रदेश का टाइगर स्टेट का दर्जा खतरे में, कर्नाटक से काफी ज्यादा टाइगर खो रहा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का टाइगर स्टेट का स्टेटस खतरे में है। भारत के बाघों के प्रदेश का दर्जा बनाए रखने की चुनौती का सामना कर रहे मध्य प्रदेश में 2022 की गणना के मुताबिक 34 बाघों की मौत 1 साल में हो चुकी है। देश में बाघों की आबादी के मामले में कर्नाटक दूसरे स्थान पर है और गणना के मुताबिक यहाँ पर 15 बाघों की मौत 1 साल में हुई है। अगली एक्शन में आए कमलनाथ, बोले सीना ठोकर जनता से कहो। मध्य प्रदेश में इस वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सियासी दल वर्ष के पहले सप्ताह से ही चुनावी मोड में उतर चुके हैं। कमलनाथ ने अपने संबोधन के चलते कहा कि वो जनता के बीच जाएं और सीना ठोकर कहें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है। कमलनाथ ने कहा कि नया वर्ष 2023 आरंभ होने के साथ ही हम लोग चुनावी वर्ष में प्रवेश कर गए। मुझे जिस प्रकार का फीडबैक पूरे राज्य से मिल रहा, उसे देखते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता सीना ठोक कर कह सकते हैं कि कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में आ रही है। अलीगढ़ मध्य प्रदेश में कन्नी सेना ने दिखाई ताकत, खचाखच भर गया भोपाल का जम्बूरी मैदान, सरकार को दे दी है चेतावनी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कन्नी सेना ने अपनी ताकत दिखा दी। संगठन को तोड़ने की कोशिश हुई। राजपूत कन्नी सेना ने आंदोलन में हिस्सा न लेने का ऐलान कर दिया। फिर भी कन्नी सेना के कार्यकर्ताओं से भोपाल का जम्बूरी मैदान खचाखच भर गया। प्रदेश भर से लाखों लोग आंदोलन में शामिल हुए और सेना के प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर ने कहा कि यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम राजनीति में उतरकर तख्ता पलट कर देंगे। कन्नी सेना के कार्यकर्ताओं को भोपाल आने से रोकने की आशंका पहले से ही थी और इसलिए बड़ी तादाद में लोग रात में ही जम्बूरी मैदान में आकर डट गए। संभवतः लंबे समय बाद पहली बार बिना सरकारी मदद के किसी आंदोलन में जम्बूरी मैदान खचाखच भरा है। अगली खबर, उमा भारती ने प्रीतम लोधी को समझाया कि वो किसी जाति विशेष के खिलाफ न बोले, क्योंकि वो पिछोर में गरीब और असहाय लोगों की आवाज रहे हैं। ब्राह्मण, सवर्ण, दलित और आदिवासी भी रहे। अचानक एक वर्ग विशेष के खिलाफ कही गई बात का दुष्प्रचार किया गया और इसलिए उमा भारती ने प्रीतम लोधी को समझाया कि जब आप ओबीसी महासभा के केंद्र बिंदु हो गए और पिछड़ा वर्ग आपको मसीहा मान लिया है, ऐसे में सबको साथ लेकर चलना ही उचित होगा। उमा भारती लंबे समय से शराब के खिलाफ आंदोलन चलाकर सरकार को परेशानी में डाल रही है, लेकिन अब उन्होंने आरक्षण का मुद्दा उठाकर अपनी नई रणनीति का संकेत भी दे दिया है। उमा भारती ने प्रीतम लोधी से कहा कि देश में 2 ही जातियां बची है, एक है सुविधा विहीन और दूसरी है सुविधा संपन्न। अलीगढ़ जमीन विवाद में फंसे शिवराज के मंत्री, बीजेपी के गले की हड्डी बने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत। साल 2023 में विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरफ बीजेपी हर वो कोशिश कर रही है जो उसे आने वाले सालों में फिर से सत्ता की कुर्सी पर बिठा सके, वहीं पार्टी के कुछ लोग बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन रहे। राजस्व विभाग की जवाबदारी संभालने वाले शिवराज सरकार के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत इन दिनों एक के बाद एक जमीन घोटाले को लेकर चर्चा में आ रहे और पहले ससुराल से 50 एकड़ जमीन दान में लेने का विवाद गरमाया और अब एक किसान की जमीन पर कब्जा कर उस पर स्कूल बना देने का आरोप लगा है। अलीगढ़ पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि जब तक निवेशकों को भरोसा नहीं होगा, इन्वेस्टर समिट सिर्फ दिखावा साबित होगा। मध्य प्रदेश में युवा प्रवासी भारतीय सम्मेलन का इंदौर में शुभारंभ हो गया है। इसके बाद 11 और 12 जनवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2023 का आयोजन होगा और इस पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने अपनी प्रतिक्रिया दी। पूर्व सीएम कमलनाथ ने माझी समाज के प्रतिनिधियों से मुलाकात के दौरान कहा कि मैं काम करता हूं, दिखावा नहीं। इंदौर में जो समिट हो रही है, लेकिन इसमें प्रदेश को लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं है। मैंने मुख्यमंत्री रहते हुए प्रयास किया था। कमलनाथ ने कहा कि मुझे माझी समाज के प्रतिनिधियों ने बताया कि उन्हें समाज का प्रमाण पत्र मिलने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इस समस्या का समाधान जरूरी है। रायसेन में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा शहर में शौर्य संचालन निकाला गया और इससे पहले शहर के सागर तिराहे वन परिसर में सभी कार्यकर्ताओं का एकत्रीकरण किया गया। यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के अधिकारियों के द्वारा अपने अपने विचार रखे गए। उसके बाद शाम 4 बजे शौर्य संचालन शुरू हुआ, जिसमें सभी कार्यकर्ता हाथों में भगवा ध्वज एवं दंड लेकर चल रहे थे। अलीगढ़ ग्वालियर में पिता ने डांटा तो बेटे ने खुद को मार ली गोली। ग्वालियर में पिता की डांट से नाराज बेटे ने खुद को कट्टे से गोली मार ली। आवाज सुनकर परिवार उसके कमरे में पहुंचे, उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पिता खुद को बेटे के सुसाइड का दोषी मान रहे। मामला ग्वालियर के मुरार आर्य नगर की गली नंबर 3 का है। इस गली में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का पुश्तैनी घर भी है। अलीगढ़ कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा सफलता को लेकर सांसद राहुल गांधी ने कहा कि हिंदी भाषी 3 राज्यों में उन्हें दक्षिण की तुलना में अधिक सफलता मिली है। कांग्रेस पहले के मुकाबले काफी मजबूत थी। राहुल गांधी ने कहा कि भविष्य में 3 ऐसे राज्यों में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है जो हिंदी भाषी हैं। गांधी ने कहा कि कांग्रेस को यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा में दक्षिण की तुलना में वास्तव में अच्छी प्रतिक्रिया मिली है।
हम यहाँ कांग्रेस सरकार बनाएंगे और ये सरकार किसानों और गरीब लोगों के हित में काम करेगी। उमा भारती ने जोशीमठ जाने का किया ऐलान, कहा कि देश को बर्बाद कर रहे माफिया। बीजेपी नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री और एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने बड़ा बयान दिया। ग्वालियर में उन्होंने कहा कि माफिया जोशीमठ सहित पूरे उत्तराखंड को बर्बाद कर रहे। देश में 3 बड़े माफिया, इसके दोषी शराब माफिया, खनन माफिया और पावर जनरेशन माफिया मिलकर देश को लूट रहे। उमा भारती ने कहा कि उत्तराखंड के जोशीमठ सहित हिमालय की सीमा में लाखों साल पुराने कच्चे पहाड़ हैं। इनके नीचे से सुरंग बनाना मानव जीवन से एक तरह से खिलवाड़ है।